Hello guys, welcome back to Barfa sir. Today is the challenges 13 and we have completed the challenges 12. If you are not watched, you can watch. और आप देख सकते हैं गाइस 117 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं. हमारा टारगेट है 150, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस. और चलते हैं आज के टॉपिक पे. तो आज का चैलेंजेस है गाइस, वी नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन अरे. ठीक है. सो वी हैव गिवन वन अरे, जैसे कि 10, 5, 3, 2, 7 दिया रहेगा. We need to find the sum of the element. Okay, so here we can see sum of the 2, 7, right? So here we are going to solve using the two methods. One is iterative method and another is the recursive method. ठीक है guys, तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ दोनों मेथड करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा रिकर्सिव में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इटरेटिव मेथड के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है गाइस, तो पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न करेगा क्या, सम ऑफ. तो व्हाट इज टाइप ऑफ इंटीजर. तो इटरेटिव मेथड के लिए मैं सिंपल सा एक सम इटरेटिव नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक अरे आएगा, राइट. अरे टाइप का एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर मैं ARR टाइप का कुछ आएगा, अरे आएगा. ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, सम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, ऑफ इनसाइड द अरे. तो सबसे पहले मैं एक सम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, जिसमें फिलहाल तो 0 होगा. इटरेटिव मेथड है, मींस हियर वी आर गोइंग टू यूज फॉर लूप. ठीक है, तो फॉर लूप चलेगा इंट ऑफ आई की वैल्यू 0 से कहां तक चलेगा, आई इज लेस देन जो हमारे पास अरे आ रहा है उसकी लेंथ तक. ठीक है, लेस देन लेंथ तक, एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, लूप चला दिया. अब हमको सम करना है, तो सिंपल सा सम इज सम इक्वल टू ARR ऑफ आई. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने 13 चैलेंजेस और 12 चैलेंजेस सोल्व कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक का इस अभी तक. ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ. इसमें क्या हो रहा, सम कर रहा है वो प्लस इक्वल टू जो भी ARR ऑफ आर आएगा, राइट. सबसे पहले लूप चलेगा फर्स्ट बार के लिए, तो वो क्या करेगा, इसको सम करेगा, राइट. जैसे ARR ऑफ 0, मान लो कि ये एक अरे है, 10 आएगा, राइट. तो यहाँ पे 10 आएगा, वो सम में ही चला जाएगा. ठीक है, दूसरी बार आएगा 3 के लिए, तो सम हो तो 10 प्लस 5 करेगा गाइस. ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ कि सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ, दैट्स वाई. तो चलते हैं नीचे, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं क्या, सम. तो इटरेटिव के लिए लॉजिक बन गया है. ठीक है, तो मेन मेथड में आते हैं, सिंपल सा एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं. मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर और अरे का एक ARR बना दिया हूँ. ठीक है, और एक मैं यहाँ पर सम इटरेटिव फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसमें मैं पास कर देता हूँ अरे. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो सम आ रहा है मैंने एक सम वेरिएबल में इंसर्ट कर दिया. ठीक है गाइस, अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं कि 27 इज द करेक्ट आंसर. व्हेन वी डू द सम ऑफ दिस वी विल गेट द 27. ठीक है, ये तो सब कर लेते हैं गाइस, लेकिन हियर वी आर गोइंग टू यूज वन रिकर्सिव मेथड. ठीक है, तो रिकर्सिव मेथड से इसको कैसे करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस. ठीक है, तो देखते हैं. मैं बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक. ये क्या करेगा, ये भी इंटी ही रिटर्न करेगा. और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिकर्सिव को कॉपी करता हूँ सिंपल सा, और सम ऑफ रिकर्सिव मेथड मैंने बना दिया. ठीक है, अब सवाल यह है, रिकर्सिव मेथड में भी अरे ही आएगा. ठीक है, अरे ही आएगा. ठीक है, तो ये अरे आ गया, लेकिन इसके साथ में अरे की लेंथ भी आएगी गाइस. लेंथ क्यों आएगी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहां पर देखे, यहाँ पे आई चल रहा है, राइट. इसमें जो आई चल रहा है उसका यूज करेंगे यहाँ पर एन में. ठीक है, रिकर्सिव में देखते हैं कैसे करेंगे. इफ यहाँ पर एक कंडीशन है टर्मिनेशन की, अगर ये जो एन की वैल्यू है लेंथ उसकी अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0.
रिटर्न 0 इसलिए करेगा क्योंकि जब लेंथ ही 0 हो तो ऑब्वियसली उसका सम भी 0 ही होगा, राइट। अब यहां पर एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसे? सिंपल सा हमको रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करेंगे? अब देखो गाइस, रिकर्सन क्या होता है, वो उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम कर लेंगे जो भी करंट में आ रहा है, राइट। जैसे इसकी लेंथ है 5, ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम इस 5 को ऐड कर लेंगे और 4 के लिए एक बार फिर से रिकर्सन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4 के लिए इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, ये जो अरे है ये तो ये पास करूँगा, ठीक है, जो भी हमारे पास अरे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं n-1 पास कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ n के लिए सम कर रहा हूँ, राइट, फिर n-1 के लिए सम कर रहा हूँ, और एक तो ये मैंने पास भेज दिया, और जो भी इससे रिटर्न आएगा, ठीक है, उसमें मैं इस करंट वाले को सम करूँ। अभी करंट में क्या है, ARR ऑफ n-1, क्योंकि n तो वो होता है ना 5 है, तो अपने को 4 के लिए करना, राइट। तो n-1, तो सब यहाँ पर क्या होगा गाइस, n-1 क्या हुआ, n की लेंथ है, जैसे ये अरे है, ठीक है, सबसे पहले 7 लेगा, राइट, और इसको ये रिकर्सिव के लिए भेज देगा, इतने पार्ट के लिए, करेक्ट। फिर क्या करेगा, ये इसमें 2 को सम करेगा इतना, और इस पार्ट को रिकर्सिव के लिए भेज देगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा चलता रहेगा। मैंने इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन भी किया हूँ, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बस इतना से में बन गया गाइस। तो अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ इटरेटिव को कॉल किया था, इस बार हम सम ऑफ रिकर्सिव को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। बट ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पर इसको लेंथ भी चाहिए, इसकी लेंथ अरे डॉट लेंथ, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये भी रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है। 27 करेक्ट रिटर्न कर रहा है या गाइस, तो ये बन चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए सपोर्ट के लिए। मिलते हैं चैलेंजेस नंबर 14 में गाइस, बाय बाय।